नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्री फैमिली शो और इस फैमिली शो में एक बार हाजिर हम एक और नई शख्सियत के साथ। आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हुई है मल्टी टैलेंटेड है, ये एक्ट्रेस भी हैं, ये सिंगर भी हैं और साथ साथ में ये सोशल वर्क भी कर रही हैं। तो खास मुलाकात करेंगे अरुणा जैन मैम से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पे। बहुत लंबे समय से इच्छा थी मेरी आपसे मिलने की, आज पूरी हुई है। थैंक यू। आप एक्ट्रेस भी हैं, आप सिंगिंग भी करती हैं, आप सोशल एक्टिविटीज से भी जुड़ी हुई हैं। ये जो शुरुआत हुई है आपकी, कि पहले आपने क्या शुरू किया? पहले आप सोशल वर्क से शुरू हुई थी या म्यूजिक आपकी लाइफ में पहले आया? म्यूजिक तो मेरी लाइफ में बचपन से ही है जी। लेकिन बचपन में यही होता है कि हम लोग बाथरूम में गाते हैं। हाँ जी। फिर बाहर निकलने की हिम्मत धीरे धीरे आती है, स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर समाज में जाते हैं इधर उधर। तो इस तरह से सिंगिंग की शुरुआत हो गई। सोशल वर्क का ऐसा रहा कि मैं जिस खानदान से हूँ वो गांधीवादी हैं और सोशल वर्क से वो शुरू से जुड़े रहे। जब मैंने होश संभाला तो गौ सेवा से मेरे फादर जुड़े हुए थे जी। फिर उसके बाद उन्होंने नेचुरोपैथी का किया है, तो नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने बस्सी में खोल रखा है, तो मैं उससे भी जुड़ी रही। हाँ जी। तो वो खून में ही है सोशल वर्क। जी जी। और मैं आगे भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा। आप एक्ट्रेस भी हैं? जी हाँ। उनके बारे में मैं जानना चाहूंगी। मूवीज वगैरह में अपने काम किए हैं? एक्चुअली मैं सिंगर हूँ, तो सिंगिंग करते करते मुझे मौका मिला एक्टिंग का। हाँ एक है आनंद गंगवाल जी, उन्होंने मुझे देखा और क्योंकि उनके प्रोग्राम में मैं गाती हूँ तो उन्होंने मुझे एक फिल्म में रोल दिलवा दिया जी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्म में काम करूंगी और 70 mm के पर्दे पे। हाँ जी। मेरे लिए बहुत आश्चर्य वाली बात थी। खैर वो मैंने निभा लिया। उसके बाद मुझे 2-3 एक टेलीफिल्म में और एक वीडियो सॉन्ग में भी मौका मिला। तो इस तरह से मेरी एक्टिंग की शुरुआत हो गई। एक जयरंगम करके आर्ट जी नाट्य संस्था है। हाँ जी। उसकी वर्कशॉप भी मैंने की। ओके। 10 दिन की थी। उसके बाद रविंद्र मंच पे प्ले भी किया। हाँ जी। और इस तरह से, और सिंगिंग का तो मेरा महीने में 4-5 प्रोग्राम हो जाते हैं, छोटे बड़े सब तरह के। तो मैम सिंगिंग से एक्टिंग की तरफ कितना डिफरेंट रहा, कितना डिफिकल्ट रहा? हाँ बहुत मुश्किल था, क्योंकि कभी स्कूल कॉलेज में गाया तो था लेकिन एक्टिंग कभी की नहीं थी, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत चैलेंजिंग है जी। और मुझे अच्छा लगता है कुछ नया करना जी। पहली जो आपकी मूवी थी जिसमें आपने काम किया, वो मूवी कौन सी थी और क्या रोल था आपका? मूवी थी, मनोज फोगाट डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म थी सनम तेरा इश्क जी। और उसमें मेरा हीरोइन की मदर का रोल था। तो कुछ खास आपने उससे पहले कुछ वर्कशॉप अटेंड की थी या कहीं? बस उन्होंने ही 1-2 बार बुलाया प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी। और उन्होंने डायलॉग वगैरह तैयार करवाए और बस हो गया, इससे ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं। जी जी जी। आप सिंगर हैं मैम, तो मैं सिंगिंग के बारे में तो आपकी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आपकी आवाज में कोई भी गाना जो आपको पसंद हो वो हमारे दर्शकों को आप जरूर सुनाइए। जी। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बहुत ही अच्छी आवाज है मामा। थैंक यू। तो संगीत आप बचपन से आप जैसे बोल रही थी खून में रहा है आपके, तो कहीं से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह भी ली है आपने म्यूजिक की? जी हाँ, 90 में जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे तो मैंने संगीत की शुरुआत की और दर्शक संस्था है, राजीव भट्ट हैं जी, उनसे सीखना चालू किया। हेमंत आचार्य और भावना भट्ट से मैंने विशारद जी करने, मतलब उनके डायरेक्शन में जी विशारद किया गंधर्व महाविद्यालय बॉम्बे से। और बस उसके बाद फिर इनका ट्रांसफर हो गया था तो संगीत कुछ समय के लिए छूट गया जी। लेकिन अभी 4 साल से मेरा संगीत अच्छी तरह चल रहा है। तो मतलब आपने शादी की बाद जब बच्चे बड़े हो गए हैं उसके बाद आपने सारी चीजों की शुरुआत की? जी हाँ, क्योंकि मेरे एक्चुअल में बचपन में मेरा कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं कुछ कर नहीं पाई, सिर्फ पढ़ाई की
और कॉलेज में थी तो खेलकूद में लगी रही। मैं बास्केटबॉल की कैप्टन रही। वनस्थली विद्यापीठ में कॉलेज किया मैंने, बीए किया है, तो वहाँ भी मैं कैप्टन रही बास्केटबॉल की, और स्कूल में भी रही। तो तब तो खेलकूद चलता रहा। हाँ जी। और 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जैसे आप बोल रही थी बच्चे जब बड़े हुए आपके, तब आपने संगीत सीखना शुरू किया जी। तो ये रियलाइज आपको कब हुआ, किस तरह से हुआ कि हाँ मुझे अब संगीत में जाना है? जी हाँ, मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड, ये लोग कहते थे तुम बहुत अच्छा गा रही हो लेकिन तुमको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। जी। तुम गाती हो लेकिन जो गलतियां होती हैं वो ट्रेनिंग से ही ठीक होंगी। तो इन्होंने ही मुझे दर्शक संस्था में एडमिशन दिलाया। हाँ जी। और फिर मैं वहाँ पे भी मैंने तुरंत ही स्टेज मुझे मिल गया। आवाज़ उनको अच्छी लगी होगी तो फिर विशारद की तरफ चली गई मैं। 7 साल का विशारद होता है, वो कर लिया, फिर ट्रांसफर हो गए, फिर छूट गया, यही सब चलता रहा। जी। तो गाना, किस तरह का गाना आपको, किस तरह के जोनर में आपको गाना ज्यादा पसंद है? मुझे आशा भोसले बहुत पसंद है। आशा भोसले के सॉन्ग ही मैं ज्यादा गाती हूँ। जी। लता के भी गाती हूँ लेकिन मेन मेरा आशा भोसले की तरफ फोकस रहता है। जी। जैसे मंच पर आप जब गाना गाती हैं, परफॉर्म करती हैं, तो दर्शकों की पसंद का भी काफी आपको ध्यान रखना पड़ता होगा। जी हाँ, फास्ट सॉन्ग मतलब ज्यादा पसंद करते हैं दर्शक। लेकिन मैं किसी चीज में बनना पसंद नहीं करती हूँ। मैं गजलें भी गाती हूँ और भजन भी ऑब्वियसली, और लता मंगेशकर के सॉन्ग भी। तो मेरा ये है मकसद कि मैं हर तरह का गाना गाऊं। जी। आपने जैसे भजन भी बोला और गजल भी बोला, तो मैं चाहूंगी एक बार और आपकी आवाज हमारे दर्शकों को सुनने को मिले, जो आप चाहें, चाहे भजन या गजल, जो भी। 2 लाइन। रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के ऊंचे में, हम आज गुनहगारों की तरह, हम आज गुनहगारों की तरह रहते थे कभी जिनके दिल में। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मैं और बातचीत करूंगी। तो फैमिली शो में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अरुणा जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शीलीड फैमिली शो और हमारे साथ है अरुणा जैन जी। मैम, जैसे आप बता रही थी संगीत से आप जुड़ी रही, बचपन से सीखना आपने काफी लेट से शुरू किया। आपके घर में भी कोई है जिसे संगीत का शौक है आपके अलावा परिवार में? एक्चुअल में शौक सबको है लेकिन इस चीज की तरफ सिर्फ मैं ही जा रही हूँ जी। बाकी किसी ने सीखने की या बाहर निकल के गाने की कोशिश नहीं की। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं और मेरे हस्बैंड भी गाते हैं, लेकिन ये लोग बाहर जाके जब मेरी तरह मतलब परफॉर्म नहीं कर रहे जी। और मेरे मायके में मेरे फादर, मेरे ब्रदर सब लोग गाते थे, मदर भी गाती थी, लेकिन वो एक जमाना था जब लोग गाने को शायद अच्छा नहीं समझते थे। इसलिए बचपन में मेरे फादर ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित नहीं किया, मना भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया जी, ये चीज। तो वो मेरे हस्बैंड ने मुझे आगे बढ़ाया और उनकी वजह से ही आज इतना सब कुछ जो मैं कर रही हूँ वो सब उनकी वजह से ही। रियाज के लिए कितना टाइम दे पाती है? रियाज के लिए तो बहुत ज्यादा नहीं दे पाती क्योंकि मुझे घर को भी देखना है, हालांकि बहू भी है घर में, लेकिन फिर भी थोड़ा जिंदगी भर आदत हो जाती है ना कि हमें घर में ये करना है, तो वो छूटती नहीं है। तो 1-2 घंटा मैं कर लेती हूँ, कभी रेगुलर हो पाता है, कभी नहीं भी हो पाता है जी। परफॉर्मेंस से पहले कुछ खास तैयारी करती हैं? हाँ, जो सॉन्ग्स होते हैं उनकी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जितना टाइम होता है उस हिसाब से। मूवीज में भी ऐसे आप काम कर चुकी हैं, आपने जैसे मुझे बताया। फ्यूचर प्लान्स क्या है, अगर कोई और आगे मूवी या जी हाँ, शोज मिलते हैं तो? बिल्कुल मिलेगा, अगर मुझे कोई शो मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी। और क्योंकि पहले कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब जब मैं कर चुकी हूँ तो मेरे में कॉन्फिडेंस बढ़ गया जी। पहली फिल्म में मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन बाद के जो 2 मैंने प्रोजेक्ट किए हैं उसमें मेरा कॉन्फिडेंस दिखता है और आगे मुझे और कॉन्फिडेंस आएगा और आ गया है, तो जरूर मैं काम करूंगी अगर मुझे मिलेगा।
कोई और अपकमिंग आपका प्रोजेक्ट आ रहा हो जिसके बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहें? बस अभी तो हमारा टेलीफिल्म ये देखिए टीवी पर आएगी जी, और यूट्यूब पे भी डाली जाएगी। कौन सी? तो उसका नाम है जख्म जी। और वो उसमें एक मुस्लिम महिला का किरदार मैंने निभाया है और मेरा लीड रोल है उसमें। वाह, ग्रेट। मतलब आपको इस बार हम लीड रोल में देखेंगे? जी हाँ। इस मूवी के बारे में थोड़ा सा और बताइए, किस तरह का किरदार है आपका, थोड़ी कहानी अगर आप उसमें एक्चुअल में एक व्यक्ति है जो 50-60 साल का 55 साल का है जी। और उसकी शायद वाइफ की डेथ हो गई थी, बच्चा कोई है नहीं, तो अकेला रहता है, परेशान होता है, तो लोग उसको सलाह देते हैं कि शादी कर लो। तो कहते हैं इस उम्र में मुझसे कौन शादी करेगा। तो मैं एक 40 साल की कुंवारी लड़की हूँ, तो मेरे लिए रिश्ता आता है और फिर वो मेरी उनसे शादी हो जाती है। तो मैं भी, क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही थी, तो मैं बहुत उनका एहसान मानती हूँ, खुश होती हूँ। और उनकी भी साथ प्रॉब्लम थी, तो हम लोग शादी कर लेते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है कि मैं किसी बुरे व्यक्ति के चंगुल में फंस जाती हूँ और घर से चली जाती हूँ। जी। तो मेरा बच्चा भी होता है, वो बड़ा होता है, फिर वो बच्चा भी कहीं किसी बदमाश के द्वारा ले जाया जाता है जी। और बेच दिया जाता है। थोड़ी ट्रेजेडी है। और क्योंकि मैं चली गई थी, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास होता है, तो मैं वापस आ जाती हूँ और मैं माफी मांगती हूँ। इस तरह की कहानी है। ये कब तक रिलीज होने वाली है? क्या ये एक्चुअली टीवी पे आएगी, मुझे थोड़ा सा प्रोसेस का मालूम नहीं है। जी जी जी। हाँ, टीवी पे आएगी और टीवी पे आने के बाद फिर यूट्यूब पे दर्शक देख सकेंगे हमारे। इसके अलावा संगीत तो जुड़ा हुआ है आपसे, और क्या आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट क्या है? एक्चुअली मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा रुचि रखती हूँ। वो बचपन से ही मेरा था, लेकिन उस समय इतना नहीं कर पाती थी। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई है, फिर खेल कूद में मन ज़्यादा लगता था। हाँ जी। तो मैंने बताया जैसे कि मैं बास्केटबॉल और मैं सभी गेम लगभग खेल लेती हूँ, अभी भी खेलती हूँ। हमारे घर में टेबल टेनिस का टेबल वगैरह है, बैडमिंटन खेलते हैं हम लोग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, वनस्थली से पढ़ी हूँ। हाँ जी, तो सारा कुछ वहाँ पे एयरक्राफ्ट उड़ाना करना वो सब किया है मैंने। और क्राफ्ट में मैं पेपर मेशी का वर्क है वो, उसकी मैंने बहुत पेंटिंग्स बनाई हैं और फाउंटेन्स और कई चीज़ें उसकी शो पीसेस बनते हैं, उसकी लुक दी बना के अखबार की वो बनते हैं। और ये ज्वेलरी मेकिंग, एक्चुअली में क्या होता था कि जब इनका ट्रांसफर हो जाता था तो मैं जहाँ जाती थी वहाँ की मैं देखती थी कि क्या हो रहा है। हाँ जी। तो वहाँ मुझे जो सुविधा होती थी मैं वो सीखने चली जाती थी। ओके। मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है जी। तो मैंने अजमेर में ज्वेलरी मेकिंग सीखा। अलवर में भी मैंने कला भारती ज्वाइन किया था, वहाँ संगीत सीखती रही। कुछ ना कुछ बिजी रखना है, कुछ ना कुछ। आज भी मैं खाली नहीं बैठती हूँ, दिन में भी सोती नहीं हूँ मैं, घर में भी कुछ ना कुछ मेरा चलता रहता है। जैसे आप बोलती पेंटिंग वगैरह भी जैसे आपने की है, पेपर मेशी का आपने की, तो इस चीज को अपने और आगे बढ़ाने का नहीं सोचा कि मुझे एग्जीबिशन लगानी चाहिए या इस फील्ड में कुछ करना चाहिए? हाँ, वो एग्जीबिशन का मैं सोचती थी, लेकिन मैंने कभी लगाई नहीं, तो मैं थोड़ा झिझक रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही एग्जीबिशन लगाऊंगी। उसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए मैम, अब मैं चाहूंगी आपके हस्बैंड को भी हमारी बातचीत में शामिल करते हैं और उनसे भी कुछ आपके बारे में हम जानेंगे। तो एक पहले ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद उनको भी बुलाते हैं। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अरुणा जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो और हमारे साथ ही अरुणा जी। अभी हमारे साथ अरुणा जी के हस्बैंड भी बातचीत में शामिल हुए हैं, तो उनसे हम जानेंगे थोड़े से सीक्रेट मैम से जुड़े हुए, आपस का नोक-झोंक, तकरार किस तरह से होती है, कौन मनाता है, कौन उठता है, सारी चीजें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। नमस्कार। आपसे हाल ही में मुलाकात हुई थी मेरी जी। सर अब मैं थोड़ा सा मैम के बारे, पहले तो आपने सारे टाइम बैंक के अपने काम के बारे में मुझे बताया था, अब मैं सारे सीक्रेट्स जानना चाहती हूँ मैम के बारे में। आपने इनको काफी इनकरेज किया, मैम ने मुझे बताया, मोटिवेट किया, सब कुछ जो है वो आज उसके पीछे वो आपको ही मानती है। प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में, झगड़ा भी होता होगा, कौन करता है सर? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। क्यों सार्वजनिक रूप से सारी पोलिंग खोल रही है? कुछ बातें ऐसी होती है पता रहनी चाहिए, पब्लिक को भी पता चलनी चाहिए। झगड़े की बात जहाँ आप कह रही हैं, तो झगड़ा कभी सिर्फ टाइम को लेके होता है जी।
कुछ ऐसे पल आते हैं जब मेरी अपनी आवश्यकताएं होती है, इनकी अपनी आवश्यकताएं होती है, और वहाँ जब कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है तब हमारा झगड़ा होता है। मुझे कहीं जाना है, मुझे अपनी तैयारी करनी है, खाना है टाइम से चाहिए, और इनको भी भागना है, तो जल्दी जल्दी कभी काम करती हैं। तो ध्यान तो रखती है कि भाई ये इनका भी मेरा भी काम हो और इनका भी काम हो जाए, पर वो जब डिले हो जाता है कभी कभी और मेरा काम में हर्जा होता है तो फिर झगड़ा भी होता है। तो शुरुआत कौन करता है झगड़े की और मनाता कौन है? देखिए, झगड़े की शुरुआत अगर मुझे तकलीफ है तो झगड़े की शुरुआत मेरे से हो जाती है, और उन्हें मैंने टाइम नहीं दिया तो झगड़े की शुरुआत वहां से हो जाती है। फिर मनाता कौन है सर? आप मनाते हैं या मैम की तरफ से होती है? पहल कौन करता है? एक्चुअली हम लोगों ने एक बॉन्डिंग ऐसी है कि हम बहुत समय तक रूठे नहीं रह सकते। तो ठीक है, झगड़ा हो जाता है, थोड़ी देर चुप रहे, बातचीत नहीं की, बंद हो गए, और 2 दिन में वापस शुरू हो जाते हैं। मतलब या रूठे मनाने वाली कोई नौबत नहीं आती? मैम आप बताइए। अब तो घर में बच्चे हैं ना, तो बच्चों की वजह से बहुत जल्दी मन जाते हैं हम लोग एक दूसरे से, क्योंकि बच्चे बहुत सहयोग करते हैं इस चीज में कि इधर दादाजी हैं, इधर दादी जी हैं, तो झगड़ा खत्म हो जाता है, देर नहीं लगती। मैम मुझे आप थोड़ा सर के बारे में बताइए। सर की पसंद नापसंद मैं जानना चाहूंगी। खाने में इनको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? अगर ये गलत बोलेंगे तो आप टोक दीजिएगा बीच में, हाँ गलत बोला है। इनको हरी सब्जियां बहुत पसंद है जी। सर्दियों में जितनी भी हरी सब्जियां आती हैं, पालक, मेथी, बथुआ, मूली, पालक, सब कुछ है ना, तो मैं ज़्यादातर सर्दियों में वही सब बनाती हूँ, घर में वही सब आता है, दूसरी सब्जियां कम आती हैं। और बाकी खाने में बहुत सिंपल हैं, मसाले वसाले जितने जैसे डाल दो, जैसा बना दो। उनकी शिकायतें कम ही होती हैं खाने के लिए कि ये ऐसे नहीं बनाया, वैसे नखरे नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात। और क्योंकि मैं नेचुरोपैथी का भी मैंने कोर्स किया हुआ है, तो मैं वो भी बहुत सपोर्ट करता है मुझे घर के लोगों की सेहत का ध्यान रखने के लिए। सर मैम जैसे बता रही नेचुरोपैथी का कोर्स किया है, तो कभी ऐसा कुछ आपको लगता है कि आपकी पसंद का कुछ ऐसा है जो आपको नहीं मिल पा रहा है? इस तरह की कभी चीज होती है? नहीं, मुझे एक्चुअली घर में ऐसा प्राणी मानते हैं जिसको स्वाद का पता नहीं लगता ज़्यादा। कई बार ऐसा हुआ है कि खाने में जैसे नमक नहीं डला, अब मैं खा रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कुछ कमी है, वो कहते हैं भाई बता क्या कमी, तो हम ठीक करें। पता नहीं, लेकिन है मतलब कुछ कमी है। और वो मेरा बेटे ने जैसे पहला ग्रॉस गाया वो चिल्ला के पड़ता है ये क्या है, इसमें नमक नहीं है। तो मुझे एक्चुअली इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हरी सब्जियां जैसे इन्होंने कहा मुझे बहुत पसंद है। जब मैं ऑफिस में टिफिन लेके जाता था तो बहुत मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि मेरे खाने में वो मूली के पत्ते की सब्जी मिलती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब वो जैसे साथी लोग बैठते थे तो वो कहते थे कल हम सब्जी मंडी गए थे, हमने मूली खरीदी थी, पत्ते फेंक आए थे। उनका मतलब होता था कि वो पत्ते फेंके आए और मैं उठा लाया। तो मुझे पालक, मेथी, बथुआ सर्दियों में तो मेरे लिए बड़ा आनंद हो जाता है इन सब्जियों का। सर मैम की फेवरेट क्या है? उनको खाने में क्या चीज पसंद है? उनका भी खाने का सिंपल ही है, साधारण खाना उन्हें पसंद है, तेल मिर्च मसाले वाला खाना उनको पसंद नहीं है। मैम सर का फेवरेट कलर कौन सा है? वाइट। ये लीजिए देखिए सर, आप बताइए आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। भूल गई वो। मैम भूल रही है। अच्छा सर आप बताइए मैम का फेवरेट कलर कौन ब्लू। सा है? अब तो खैर ये जब प्रोग्राम्स वगैरह में इतने समय से पार्टिसिपेट कर रही हैं तो चटकीले रंग इन्हें बहुत पसंद है। लेकिन एक समय था कि जब हम दोनों जाते थे कहीं पे कुछ खरीदने के लिए तो जितने भी रंग वो दुकानदार दिखाता था, वो जहाँ पे भी ब्लू सा शेड है कलर का, वो उसी कपड़े पे हमारी निगाह पड़ती थी। मैम बिल्कुल सच सच बताइएगा, सर से किसी भी तरह की कोई भी छोटी मोटी की शिकायत हो आपको, कोई ऐसी आदत जो आप उनकी बदलना चाहें? एकदम से पूछेंगे तो याद नहीं आती है। अच्छा आप याद कीजिए, तक मैं सर से यही सवाल मैं सर से करती हूँ। सर आप बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि ये जितना अपना गाती है, जितना अच्छा गाती हैं, जितना अच्छा टैलेंट है इनका, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कंप्यूटर सीखें, क्योंकि आजकल ज़माना सोशल मीडिया का भी है। अब वो इनके पास में कलेक्शन नहीं हो पाता, इतने अच्छे अच्छे गाने, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के हैं, लेकिन वो कलेक्शन में थोड़ी सी मुश्किल आती है। मैं कभी कलेक्शन करता हूँ तो हो गया, बाकी वो रह जाता है, अदरवाइज
जैसे YouTube चैनल में ये उसको करें और उसको अपलोड करें। मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों के पास में ऐसे कलेक्शन होते हैं जो बहुत इनसे पीछे हैं गाने में, लेकिन उनके पास में उनका संकलन बड़ा अच्छा बना के रखती हैं। तो इसको भी ये थोड़ा सा डेवलप करें तो मेरे ख्याल से इनकी जो खूबी है, इनका जो शौक है, उसको और चार चांद लगे। बिल्कुल सर, प्रमोशन, अपना प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी मैम, अब आप बताइए, अब तक तो आपने याद कर लिया होगा। नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। वही कंप्यूटर की बात जो आप कह रहे थे, अभी बता रहे थे कि कंप्यूटर सीखो, तो वही होता है कि मैं फिर क्या हर चीज के लिए इन पे डिपेंड हो जाती हूँ। वैसे मुझे लगता है कि औरत को आदमी पे डिपेंड होना ही चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो फिर क्या है, अगर पति पत्नी का साथ किस बात का। अगर पत्नी अपने आप में बिल्कुल सब कुछ करने लग जाए तो पति को पूछेगी नहीं, वो अपने आप सब करेगी ना। तो मुझे तो इन पे डिपेंड होना अच्छा लगता है। तो मैं इनको कहती हूँ, चलो कल मेरा इंटरव्यू है तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे बताओ कैसे देना है, या मेरा फलाना गाना मेरे को मिल नहीं रहा है, उसको वो कर दो, ये पेन ड्राइव में डाल दो। तो मुझे तो लगता है कि इनसे कराने में ही मुझे अच्छा लगेगा। हालांकि ये कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगी सीखने की। सर क्या कहेंगे मैम ने जो भी बोला? अगर ये मुझ पे डिपेंड रहती और मैं इनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाता तो ये ना स्कूटर सीख पाती, ना कार सीख पाती, ना ये बाहर जाकर अपने ट्रेनिंग कर पाती, गाने के शौक पूरा कर पाती। ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया इन्होंने, कुकरी का कोर्स किया, कंज्यूमर फोरम का कोर्स किया। इतनी जगह इनको जाना आना अगर मैं लेके जाता तो ये कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि मैं अपने बैंक की नौकरी के साथ में इनको इतना समय दे नहीं पाता। सुबह 9 से और रात को 7-8 बजे तक बैंक में लग जाते थे, तो मैं इनको कहाँ लेके जाता, क्या करता। तो ये जितनी डेवलप हुई हैं ये इसीलिए हुई हैं क्योंकि मैंने इनसे कहा कि आप आगे बढ़ो, इंडिपेंडेंट हो, करना सीखो। दूसरी चीज ये है कि आज समय जैसा है, वर्तमान समय जो चल रहा है, अगर भगवान ना करे कभी पुरुष को कुछ हो जाता है, तो मैंने ऐसी महिलाएं देखी कि उनको कुछ पता नहीं होता कि घर में क्या है क्या नहीं है। तो जब वो इंडिपेंडेंट होने लगती हैं तो ऐसी अकस्मात किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम हो पाती हैं। अगर वो निर्भर रहती हैं तो फिर जब भी कभी आवश्यकता पड़ती है तो वो किसी न किसी को सहारे को ढूंढती हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो चीज नहीं आनी चाहिए। वो एक इतनी शक्ति अंदर उनके आनी चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति आया तो वो तैयार हो। तो वो बहुत जरूरी चीज है। जैसे कहीं पे हमें चढ़ाई पे चढ़ना है, साइकिल लेके, मान लीजिए कहीं ऊंची पहाड़ी पे चढ़ना है, अगर हमने थोड़ा सा पहले से अभ्यास नहीं किया हुआ है, हमने थोड़ी सी उसकी गति नहीं दे रखी है, तो हम वहां पे चढ़ नहीं पाएंगे, हम हाफ जाएंगे वहां पर। तो ऐसे ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ ऐसी परिस्थितियां आए, लेकिन हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। ये परिस्थितियां आती है, कब आती है, किसके जीवन में आएगी कुछ पता नहीं, लेकिन हमें उन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर चलते चलते मैं चाहूंगी, मैम ने मुझे बताया था कि मैम तो गाना गाती हैं, आप भी गाते हैं। मैडम के लिए 2 लाइन। मैडम के लिए 2 लाइन। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो ये आपका है, कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब अच्छा लगता है, खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। इधर आपने गाने की लाइन शुरू की, उधर चेहरा देखने लायक था। चेहरा जो ग्लो कर रहा था मैम का, वो देखने वाली बात थी। मैम अब मैं चाहूंगी कि जैसे सर ने आपके लिए गाना सुनाया, वैसे ही आप भी हमारे दर्शकों के सामने सर के लिए एक अच्छा सा गाना जो भी आप सुनाना चाहे वो जरूर सुनाइए। धीमे धीमे गाओ, धीमे धीमे गाओ, धीरे धीरे गाओ, हौले हौले गाओ, तेरे लिए पिया गुनगुन मैं गाती जाऊं, छुन छुन पायल छनकाऊं, सुन सुन कब से दोहराऊं, पिया 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 गुनगुन
मैं गाती जाऊं सुन सुन, पायल छनकाऊं सुन सुन, तू कब से दोहराऊं पिया पिया पिया। जिंदगी में तू आया तो धूप में मिला साया, तो जागे नसीब मेरे हो। अनहोनी को था होना, धूल बन गई है सोना, आके करीब तेरे ओ। प्यार से मुझे को तूने छुआ है, रूप सलोना तब से हुआ है। कहूँ और क्या तुझे मैं पिया हो, मेरी ही राहों में हूँ, तेरी ही बाहों में हूँ, निगाहों में हूँ पिया पिया पिया। गुनगुन में गाती जाऊं छुन छुन, पायल छनकाऊं सुन सुन, कब से दोहराऊं पिया पिया पिया। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप आए और दोनों ने अपने गानों के जरिए जो आपका एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो दर्शाया हमारे सामने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आए पत्रिका स्टूडियो और इसी तरह से आपका प्यार बना रहे। और मैम आपको हम बहुत जल्दी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको टीवी पे देखने का हमें मौका मिले, आपकी टेलीफिल्म बहुत जल्दी से रिलीज हो। ये कार्यक्रम खत्म होने से पहले मैं दो लाइनें और सुनाना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं बेसिकली गाता नहीं हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा अभ्यास करता हूँ तो ठीक है, गा लेता हूँ कभी कभी। मैं जो अंगदान वाली संस्था मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसको लोगों में प्रमोट करने के लिए हम लोग जाते आते रहते हैं। तो एक बार मैंने गाना सुना था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं श्री रवि कामरा, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रेजेंट किया था और लोगों को मोटिवेट किया था। तो मुझे वहीं पे कुछ इसके ऊपर पंक्तियां याद आई। उसके बाद मैंने इसकी पैरोडी बनाई और पूरा गाना इसका बनाया। मैं सिर्फ दो लाइनें जरूर इसकी सुनाना चाहूंगा। एक दिन मिल जाएंगे माटी के संग, जीवन दे जाएंगे प्यारे अपने अंग, औरों के जीवन में भर के नई उमंग, नेकी कमाएंगे देकर अपने अंग। एक दिन मिल जाएंगे माटी के संग, जीवन दे जाएंगे प्यारे तेरे अंग। ला 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 ला। है तो पूरा गाना, लेकिन बस दो पंक्तियां मैं शेयर नहीं सर, आपने इस गाने के जरिए बहुत अच्छा मैसेज दिया है दर्शकों को ऑर्गन डोनेशन के लिए। शुक्रिया सर आप दोनों का। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए पत्रिका स्टूडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थी शी लीड फैमिली शो में हमारे साथ अरुणा जैन और पीसी जैन सर। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।